लोगों की जान जो गई है। सही बात है, बिल्कुल अभिषेक रहिए जरा साथ। देखिए, मुंबई के भांडुप में अस्पताल में लगी आग के दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों ने न सिर्फ मरीजों को बचाया बल्कि इमारत पर लगे तिरंगे झंडे को भी सुरक्षित निकाला। बचाव के दौरान फायर ब्रिगेड के एक जवान की नजर इमारत पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर गई तो उसे लगा कि आग से देश के तिरंगे को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद उस जवान ने एक बार फिर अपने साथियों को क्रेन को ऊपर ले जाने का इशारा किया और फिर बड़ी ही सावधानी से तिरंगे को इमारत से सुरक्षित निकाल लिया। इंपॉर्टेंट तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तिरंगा, जो भारतीय तिरंगा वहां फंसा हुआ है, वो फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश है कि तिरंगे को कोई आंच ना आए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड सिर्फ एक तिरंगे को बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कम दिखी जाती हैं, लेकिन जब भी तिरंगे की बात आती है तो जो भी सरकारी अफसर होते हैं या आम जनता होती है अपनी जान प्राण दे देते हैं। सीधे देखिए, जलती हुई इमारत है ये, और फायर ब्रिगेड के अधिकारी बाकायदा लैडर लगाए हुए हैं और एक जो तिरंगा है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तिरंगे को आंच ना आए, क्योंकि इमारत पूरी तरह लगातार जल रही है। और देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने तिरंगे को वहां से निकाला है, सुरक्षित तिरंगे को बचाया है, क्योंकि आग लगातार लग रही थी। तो मुंबई पुलिस का आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड का विवेक, ठाकरे यहाँ पे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। अब जो पहले हमने बताया था आपको, कुछ देर पहले खबर दी थी कि सीएम उद्धव ठाकरे खुद आ रहे हैं। पूरे जो मॉल में आग लगी थी, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उसका जायजा अब खुद सीएम उद्धव ठाकरे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी टीम के साथ यहाँ पर आएंगे। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे अपनी गाड़ी से उतरे हैं। साथ ही साथ जो बाकी उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो बाकी जो बीएमसी के लोग हैं, वो उनको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि आखिरकार पूरी घटना क्या हुई, कितने बजे हुई। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अब वो जायजा लेंगे कि आखिरकार पूरी घटना के पीछे कौन है, क्योंकि अर्पिता सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जब भी मुंबई में कोई भी कोविड हॉस्पिटल बनता है या खुलता है, उसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ बीएमसी देती है। बीएमसी इस समय जो बीएमसी के जो मेयर है वो शिवसेना की है, बीएमसी के जो पावर है वो शिवसेना के हैं, और महाराष्ट्र में सरकार भी शिवसेना की है और सीएम भी शिवसेना के हैं। तो इसी वजह से देखिए किस तरह से जो दूसरे लोग बीएमसी के अधिकारी हैं और बाकी शिवसेना के जो मंत्री हैं, वो बाकायदा उद्धव ठाकरे को समझा रहे हैं कि पूरा मॉल में आग कैसे लगी, वजह क्या थी, किस तरीके से 10 लोगों की जानें चली गई। अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोग अंदर धुएं के गुबार की वजह से या सफोकेट हो गए हों या फिर अनकॉन्शियस हो गए हों, उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा जाए। इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के नेता भी प्रवीण दरेकर, एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे और किरीट सोमैया यहाँ पर आके गए थे। उन्होंने भी जायजा लिया था कि पूरी घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, पूरा जायजा लिया था। अब खुद जब मामला काफी गंभीर होता चला गया, मामला काफी बड़ा होता चला गया, इसलिए अब उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पर आए हैं। वो पूरे मॉल का जायजा ले रहे हैं और अपने जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जो मुंबई फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार ये जो हॉस्पिटल बना था वो किसके परमिशन पे बना था, कब बना था, और ये पूरी हादसा है उसकी असली वजह क्या थी। उसकी पूरी डिटेल लेने के बाद वो पूरी जानकारी शायद मीडिया से बात भी करेंगे, क्योंकि अर्पिता इस पूरे मामले में 10 लोगों की मौत हुई है और जो 10 लोग हैं जो बताए जा रहे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे और कुछ लोगों की झुलस की मौत हुई है और कुछ लोगों की दम घुटने यानी सफोकेशन से मौत हुई है। तो अपने आप में ये मुंबई में बड़ी घटना है, क्योंकि कोरोना वायरस के मुंबई में लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले ही से चिंतित है। अब ऐसे में एक अस्पताल, कोविड अस्पताल में आग लग जाना और अस्पताल में मौजूद कोरोना मरीजों का मर जाना अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर काफी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि अब सीएम उद्धव ठाकरे खुद स्पॉट पर मौजूद हैं और अपनी जो टीम है, मुंबई पुलिस के लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं और जितने भी मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग हैं, उनसे पूरा जानकारी ले रहे हैं और ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार ये आग कैसी लगी और ये जो हॉस्पिटल 1 साल पहले खुला था उसकी ओसी भी थी या नहीं, बीएमसी ने परमिशन दी थी या नहीं दी थी, उसकी पूरी जानकारी उद्धव ठाकरे फिलहाल ले रहे हैं। अर्पिता, तो फिलहाल जिस तरीके से विवेक जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरों में भी दिख रहे हैं
उद्धव ठाकरे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, बकायदा वहां पर पहुंचकर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक मॉल, उसके अंदर तीसरी मंजिल पर ये अस्पताल चल रहा था, ये कैसे हो पाया? क्योंकि पब्लिक प्लेस जहां पर लोग आते हो वहां पर नियम भी यही है कि कोरोना का अस्पताल नहीं हो सकता, लोगों से दूर रखा जाए इसे। वहीं मॉल के लिए देखिए नियम महाराष्ट्र सरकार में भी अभी देखिए ये निर्देश दिए गए कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर कि अगर कोई मॉल में जाना चाह रहा है तो बाकायदा उसको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना होगा। लेकिन जो लोग वहां पहुंच रहे थे उनको ये तक खबर नहीं थी कि 3rd फ्लोर पर ही वहां कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में जब आग लगी तो सवाल ये भी कि क्या वहां जो नियम होते हैं वो भी पूरे तरीके से उनका पालन किया गया? एग्जिट जो थी, इमरजेंसी एग्जिट, बाकायदा वहां पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते, वहां बोरियां पड़ी हुई थी जिसकी वजह से अगर लोग वहां से बचने की भी कोशिश कर रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए होंगे। और इसी का नतीजा ये रहा कि हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। क्या ये मौत किसी भी तरह की सफाई देने के बाद ये मौत को जाहिर किया जा सकता है या साबित किया जा सकता है कि सही है? क्योंकि ऐसे में कई सवाल यहाँ बीएमसी पर खड़े होते हैं, सरकार पर खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ अब ये बात कही जा रही कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी 32 लोग लापता हैं। जो लोग झुलसे हैं आग में, जिनकी मौत हुई है, उनमें से भी सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है। समझिए किस हालात में उनकी मौत हुई होगी। और ऐसे में कई सवाल यहाँ मुंबई बीएमसी पर, महाराष्ट्र सरकार पर खड़े होते हैं। मुंबई का ये अस्पताल जहां पर आग लगी, 10 लोगों की मौत हुई है। 12 घंटे, सोचिए आग कितनी भयानक रही होगी कि 12 घंटे लगे हैं आग को बुझाने में। और विवेक, ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं कि आखिरकार जहां कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, एक मॉल के अंदर ये परमिशन किसने दी? ये अथॉरिटी किसकी थी? बिल्कुल सही कल्पिता, देखिए काफी बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक अस्पताल मुंबई जैसे शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अस्पताल खुलता है, उसकी ओसी है या नहीं, इसको बीएमसी की जानकारी है या नहीं, बीएमसी के परमिशन पे हॉस्पिटल खुला या नहीं, इसकी बात की जानकारी किसी की नहीं है। बीएमसी मेयर खुद बोल रही है कि वो जांच करेंगे कि आखिरकार किसी मॉल में एक कोविड हॉस्पिटल कैसे खुल जाता है, किसकी परमिशन से कोविड हॉस्पिटल खुलता है। और अर्पिता, जो सबसे अहम बात है कि जनवरी में ही बीएमसी मुंबई फायर ब्रिगेड बीएमसी के अंतर्गत आती है। जनवरी महीने में ही मुंबई मॉल के सभी मॉलों का फायर ऑडिट होता है। फायर ऑडिट होने के बाद 29 मॉल में ये जानकारी दी जाती है कि वहाँ पे फायर अप्लायंस ठीक से नहीं है। देखिए उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, शायद वो मीडिया से बात करें, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अर्पिता, हम महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। उद्धव सर, ओके थोड़ा अंतर ठेवा, थोड़ा अंतर ठेवा ना, थोड़ा सा डिस्टेंस। ओके अंतर ठेवा, लांबून बोलायचं, थोडं लांबून, थोडं दूर ठेवा, थोडं दूर ठेवा, थोडं दूर ठेवा. व्हाइट प्लीज, व्हाइट प्लीज. उद्धव सर, सर ये सर थोड़ा मागे. आप यहाँ पर आए हैं, क्या जानकारी दी आपको? फिलहाल स्थिति क्या है? व्हाइट व्हाइट करा ना. ये सर, आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे काल रात्री आपण कोविडसाठी म्हणून काही ठिकाणी तत्काळ आणि तात्पुरत्या पद्धतीने उपचार व्हावेत म्हणून हॉस्पिटलसाठी परमिशन दिली होती. त्यातलंच एक हे मॉलमध्ये तयार केलं गेलेलं हॉस्पिटल होतं. गेल्या वर्षीची परिस्थिती आपल्याला आजही आठवत असेल. आपली आरोग्य सुविधा आणि वाढती साथ यांचं प्रमाण खूप व्यस्त होतं आणि म्हणून आपण राज्यभर जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे आवश्यकतेनुसार काही कोविड केअर सेंटर्स आणि हॉस्पिटलसाठी परवानगी दिली होती. त्याच पद्धतीने इकडे हॉस्पिटल हे सुरू होतं.
या हॉस्पिटलला तात्पुरती परवानगी होती आणि ती परवानगी येत्या 31 तारखेला संपत होती. दुर्दैवाने आपल्याला हेही माहिती आहे की दुर्दैवाने मला वाटतं तळमजल्यावरचं ना फर्स्ट फ्लोर हा तळमजला पहिला मजला म्हणजे हॉस्पिटलच्या खाली असलेल्या दुकानं असतील काय असेल ते असेल ते नोंद असेलच. तिथे आग लागली आणि ती आग पसरत वर गेली. तिथे जे रुग्ण करोनाचे रुग्ण ऍडमिट होते त्यांच्यापैकी सर्वांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र त्यात मला आता जी माहिती कळली त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांना हलवण्यासाठी नाही म्हटलं तरी थोडा अवधी लागला. कारण पहिले जे काही हलवू शकत होतो काही जण त्या बाजूला गेले त्यांना आपण सुटका केली. हॉस्पिटलमध्ये बाकी रुग्ण होते त्यांची सुटका केली आणि व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांची सुटका करायला थोडासा अवधी लागला आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला. एकूणच काय की अशा दुर्घटना घडल्यानंतर आपण सगळे जागे होतो. मग चौकशी लागते. तशीच याही बाबतीत चौकशी केली जाईल. जर याच्यामध्ये कोणाचा काही दोष असेल गुन्हा असेल तर साहजिकच आहे कायद्याने त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. अशा दुर्घटना होऊ नयेत. कारण काही 1-2 वर्षापूर्वी आपल्याला हे आठवत असेल की कमला मिलमध्ये सुद्धा दुर्घटना घडली आणि निरपराध लोकांचे जीव त्याच्यात गेले. आणि अशा दुर्घटना घडू नयेत म्हणून मधल्या काळामध्ये मी या सूचना सर्व राज्यभर दिलेल्या आहेत की जिथे जिथे अशी आपले हॉस्पिटल्स आहेत विशेषतः कोविड केअर सेंटर्स जी आपण फील्ड हॉस्पिटल उभी केलेली आहेत जम्बो फॅसिलिटी म्हणून उभ्या केलेल्या आहेत त्यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करा फायर ऑडिट करा आणि कुठेही दुर्घटना घडणार नाही किंबहुना घडू देऊ नका अशा पद्धतीच्या सक्त सूचना आणि आदेश मी दिलेले आहेत. तरी देखील दुर्दैवाने ही दुर्घटना ह्या मॉलमध्ये घडली. आपल्याला हीही कल्पना आहे की कोरोनाची वाढती साथ लक्षात घेतल्यानंतर आपण मॉल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणावरती काही बंधन आणलेली आहेत की लोकांची वर्दळ कमी व्हावी येणं जाणं कमी व्हावं अशा पद्धतीने सगळ्या सूचना आपण दिलेल्या आहेत. मात्र ही जी काही दुर्घटना घडलेली आहे त्याच्याबद्दल ज्यांचं कौटुंबिक नुकसान म्हणजे त्यांच्या कुटुंबातील ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि एक नक्की सांगतो की जर ह्याच्यामध्ये काही दुर्लक्ष असेल दिरंगाई झाली असेल तर त्याची व्यवस्थित चौकशी होऊन जे कोणी त्याच्यात जबाबदार असतील त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. आप सारे लोग जानते हो कल जो यहाँ हादसा हुआ दुर्घटना हुई पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं. पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे. इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की. और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी क्योंकि देनी पड़ी. फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी. वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी. आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी लेकिन अब आज तारीख 25-26 है 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई. एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी. लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ. फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की. लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके. उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत ही मामला गंभीर होता है. और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है. फिर से मैं उनके परिवार की माफी मांगता हूँ. कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे. कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा
कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहां पर लगी और वहां से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहां भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहां कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाजत देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। सर कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग इंजर्ड में सर अभी तक जानकारी सर? नहीं, सारे के सारे लोग पूरे फायर ब्रिगेडचे लोक पुढे। हाँ, नहीं आप बताइए ना सर, कितने लोग मिसिंग है? क्या लोग अभी भी ट्रैप्ड है अंदर? नहीं, इसमें टोटल 78 लोग एडमिट थे, उसमें से 10 मौत हुए हैं। बाकी के जो 68 लोग हैं उसमें से कुछ दूसरे कोरोना हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ अपने घर में चले गए हैं। तो वो लिस्ट हमारे पास में है, कुछ 7-8 नाम है, वो अभी और कंफर्म होना बाकी है। इसमें से टोटल कल के एडमिशन्स यहाँ पे कल 84 लोग आए थे। 84 में से 50 पुरुष और 34 स्त्रियां थी। तो उसमें से 84 में से टोटल 10 मौत है और बाकी के ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में है या फिर अपने घर में है। नो वन इज मिसिंग राइट नाउ? नहीं, मिसिंग है ना, उनका कंफर्मेशन चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू फ्यू पीपल आर देयर अबाउट whom we are still trying to confirm. जानेवारीमध्ये ऑडिट झालं होतं, फायर ऑडिट झालं होतं जानेवारीमध्ये, आणि तेव्हा जो रिपोर्ट दिला होता मी सांगतो, एक मिनिट, एक सेकंड, मी पुन्हा एकदा सांगतो की काही वेळेला नाईलाजाने काही गोष्टी, जसं आज पुन्हा एकदा कोरोनाचं संकट भयानक वाढतं आहे आणि हे वाढतं संकट लक्षात घेऊन काही स्वयंसेवी संस्था असतील किंवा इतर डॉक्टर्स असतील, आणखीन कोणी असतील, त्यांची मदत घेणं आपल्याला एक आवश्यकता लागली। दरम्यानच्या काळामध्ये आपण याच नव्हे तर काही मॉल्सना आपण तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी कि बकायदा जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, इस मॉल में टेम्परेरी ये परमिशन दी गई थी कि ये अस्पताल खोला जाए, जिसकी मियाद जो है वो खत्म भी हो रही थी 30 तारीख तक, और उससे पहले ही ये दुर्घटना घटी है। अब ये उनका ये भी कहना है कि ये जो आग है वो अस्पताल में नहीं लगी है, नीचे कोई दुकान थी जिसमें ये आग लगी और वो अस्पताल तक पहुंच गई। फिलहाल उन्होंने मुआवजे देने की भी बात कही है जो लोग इसमें जिनकी मौत हुई है।